हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले यार मैं आपको बता दूं कि 3ds मैक्स का मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है। वहां पे जा करके आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो और ट्यूटोरियल्स जो है वो 3ds मैक्स के वहां पे अवेलेबल है। चलिए आज की इस वीडियो में हम चलते हैं और आज हम जो समझने वाले हैं वो है आपका एडिटेबल पॉली टूल्स, इंसर्ट, बेवल, एक्सट्रूड, कनेक्ट, कट, ब्रिज, शैम्फर, टारगेट वेल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट रेडी कर लेते हैं। जैसे कि अभी अगर आप चाहें तो कोई भी प्रिमिटिव लेकर के काम कर सकते हैं। मैंने ले लिया अभी सिलेंडर। ओके, मॉडिफायर पे चलते हैं। ये जो साइड है इसको मैंने कर दिया 16। और फिलहाल अभी हमारे पास ये सिलेंडर तैयार है। इसको एडिटेबल पॉली बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू पे जाएंगे और एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए ये भी हमने कर लिया। इसके अलावा हमने ऑलरेडी शॉर्टकट की जान करके रखा हुआ है। जैसे मुझे जाना है पॉलीगन मोड पे, तो मैंने 4 प्रेस कर दिया। 4 प्रेस करने के बाद आप पॉलीगन मोड पे आ चुके हैं। अभी अगर क्या हो कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से मूव कर दूं तो आप देखें इस पे हाइट बढ़ चुका है। ओके, अब इसी में बारी आती है, सबसे पहले हम एक्सट्रूड की या बेवल की बारी आती है। चलिए अभी मैंने अगर शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दिया तो ये हो गया एक्सट्रूड। या फिर अगर आप राइट क्लिक करके एक्सट्रूड ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आप इस तरीके से एक्सट्रूड कर सकते हैं। या फिर राइट क्लिक करके आप एक्सट्रूड के सामने इस छोटे से बॉक्स पे क्लिक कर दें तो आप इस पे एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सट्रूड करने के जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज करें। और ये हमने उसको एक्सट्रूड कर दिया। चलिए अब स्केल टूल ले लेते हैं और स्केल टूल का यूज करके हमने कुछ इस तरीके से स्केलिंग कर दी। ये एक बार और मैंने उसको एक्सट्रूड कर दिया और स्केल टूल का यूज करके स्केलिंग कर दी। तो आप देखेंगे पेंसिल जैसा शेप हमने अभी बना लिया है। ठीक है, चलिए इसको अभी रोटेट कर देते हैं, वो भी परफेक्ट 180 डिग्री। तो ये ऑन किया हमने और इस तरीके से इसको 180 डिग्री में रोटेट कर दिया। मैंने ऑन किया यहाँ पे एंगल स्नैप टॉगल बटन। इसको ऊपर ले आते हैं। अब मुझे इसको यूज करके पेन बनाना है। तो फिर से मैं चला गया 4 प्रेस करके पॉलीगन मोड पे। स्केल टूल यूज करके अगर आप स्केल करते हैं शिफ्ट के साथ तो अंदर इस तरीके से पॉलीगन इंसर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इंसर्ट कहते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो इसका भी यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर राइट क्लिक करके आपको इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स मिलता है और आप इसका भी यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा अंदर ले चलते हैं। तो फिर से हमें जरूरत पड़ेगी शिफ्ट के साथ ड्रैग यानी एक्सट्रूड करने की। स्केल टूल लेकर के आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये इंसर्ट हो चुका है। और शिफ्ट के साथ बाहर की तरफ ड्रैग कर दें तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। ओके, वहीं अगर मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रूड का जस्ट नीचे का जो ऑप्शन है बेवल, इसको सिलेक्ट करूं तो ये एक्सट्रूड तो हो चुका है बट बेवल के टाइप यहाँ पे आपको 3 मिल रहे हैं। यहाँ से आप बेवल का हाइट डिसाइड कर सकते हो, यहाँ से आउटलाइन का अमाउंट डिसाइड कर सकते हो और ओके कर सकते हो। तो अब ये आपको पेंसिल के बदले एक पेन की तरह दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम समझते हैं अब कनेक्ट को या कट को। इसके अलावा ब्रिज है, शैम्फर है, टारगेट वेल्ड है। तो चलिए अभी मैं इसको सबसे पहले तो कनेक्ट करता हूँ। तो एज में आ जाते हैं। इन सारे एजेस को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आपके पास ये सारे एजेस को कनेक्ट करने के लिए एक और एज की लाइन आ जाती है। चलिए इसको मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ और फिर से सेलेक्ट, राइट क्लिक, कनेक्ट और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये प्रोसेस हो गया डन। अब वापस से चलते हैं 4 प्रेस करके पॉलीगन मोड पे, सेलेक्ट करते हैं इसको, शिफ्ट के साथ ड्रैग करें, अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग करें। तो अभी आप देखें गलत शेप को हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, शेप तो सही है। अब मुझे करना क्या होगा, जो मूव टूल है उसको मुझे यहाँ से लोकल लेना होगा। शिफ्ट के साथ आप ड्रैग करते हैं तो देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट आगे बढ़ रहा है आपका पॉलीगन। फिर से शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं और नीचे के पॉलीगन को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ड्रैग कर देते हैं।
तो इतना करने से अभी हमारे पास ये पेन जैसा शेप आ चुका है। तो फिलहाल हमने यूज़ कर लिया इंसर्ट, बेवल, एक्सट्रूड और कनेक्ट। अब बारी आती है कट की। तो सपोज आप किसी पॉलीगन को कट करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करें, पहले तो पॉलीगन पे आ जाएं, फिर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन मिलता है। इससे आप रैंडमली इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं। अब ये जो पॉलीगन है ये कट हो चुका है, यानी अगर आप पॉलीगन मोड पे जाएं तो आप इनको अलग से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और शिफ्ट के साथ अगर अंदर की तरफ ड्रैग कर दो तो इस टाइप का ग्रिपिंग के लिए आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने समझ लिया कनेक्ट अब, और उसके बाद कट। अब आगे आती है ब्रिज की। तो कंट्रोल जेड कर लेता हूँ पहले तो, और अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दूँ, ओके, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अभी अलग अलग हैं। राइट क्लिक किया मैंने और अटैच कर दिया। अब ये दोनों एक सिंगल एडिटेबल पॉली ऑब्जेक्ट है। इसमें ही अगर मैं पॉलीगन पे आ जाऊं और इसके बाद सेलेक्ट कर लूं इस साइड के फेस को, और इसी तरीके से इसका जस्ट सामने वाला जो फेस है कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर दिया हमने। अब राइट क्लिक करना है और आपको चले जाना है ब्रिज पे। तो ब्रिज पे जाने के लिए यहाँ पे तो हमें ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है कि हम चले जाएं ब्रिज पे। एक बार वापस से चीज़ों को पढ़ते हैं। नम्स टॉगल, इग्नोर बैक फेस, इस तरीके से ऑप्शन है और आपको यहाँ कहीं पे भी ब्रिज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो और एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो फिलहाल मुझे तो यहाँ पे भी ऐसा ब्रिज का ऑप्शन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हुआ। तो हम चलेंगे राइट साइड पे, जहाँ आप जिसे हम कहते हैं कमांड पैनल। यहाँ पे आकर के अगर आप देखें तो एडिटेबल पॉली में आपको ब्रिज का ऑप्शन मिलता है और उस पर आप क्लिक कर दें तो ये दोनों पेन इस जगह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुका है। तो ये था ब्रिज। इसी तरीके से अब इसमें शैम्फर है और साथ ही साथ टारगेट वेल्ड है। तो आप वर्टेक्स पे आ जाते हैं हम, और इसमें आप देखेंगे कि जो वर्टेक्स है या जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो चुका है। और इसमें ही अगर मैं टारगेट वेल्ड का यूज़ करूँ तो वर्टेक्स पे टारगेट वेल्ड कहने का मतलब ये है, राइट कीजिए आप और कर दीजिए कनेक्ट, या फिर जो भी आपको लगे ब्रेक करना है तो ब्रेक कर दीजिए। पर ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सेलेक्ट किया मैंने इसके सामने रखे हुए वर्टेक्स को कंट्रोल के साथ और फिर उसके बाद कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं वो एजेस कनेक्ट हो चुकी है। तो चलिए अभी हम आगे आने वाले वीडियो में और भी बाकी चीज़ों को समझने वाले हैं जो आपको एडिटेबल पॉली करते समय ज़रूरत पड़ेगी और जिसकी वजह से आप बहुत जल्द 3D मॉडलर बन जाएंगे। तो वीडियो को कर दे लाइक, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।